मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन राजनीतिक मुद्दे के प्रश्नपत्र में उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर दक्षिण संवाद के अध्ययन का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर दक्षिण संवाद नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दो प्रकार के संवाद या विचार विमर्श की शुरुआत हुई। एक तो उत्तर दक्षिण संवाद तथा दूसरा दक्षिण दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ डायलॉग एंड साउथ साउथ डायलॉग। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग से विचार विमर्श, तथा दक्षिण दक्षिण संवाद से अभिप्राय है विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की खोज के लिए विचार विमर्श। उत्तर दक्षिण संवाद नॉर्थ साउथ डायलॉग उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण में गरीब यानी विकासशील देश आते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के बाद अमेरिका की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आरंभ हुआ, जो जून 1977 तक चला। इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में 8 विकसित राष्ट्रों उत्तर तथा 19 विकासशील राष्ट्रों दक्षिण ने भाग लिया। तेल संकट से विवश होकर विकसित देशों ने विकासशील देशों को कुछ छोटी छोटी रियायतें देने का प्रस्ताव किया, विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं या कच्चे माल के अस्थायित्व के लिए सामान्य कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया। बदले में उन्होंने तेल निर्यातक देशों से तेल की आपूर्ति में कुछ रियायतों की मांग की, जिसे इन देशों ने नामंजूर कर दिया। अतः पेरिस सम्मेलन विफल हो गया। पेरिस सम्मेलन की विफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों के बारे में स्वतंत्र आयोग बनाने का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित गैर सरकारी आयोग ने दिसंबर 1977 में काम करना शुरू किया। यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसके अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। विकसित विकासशील देशों के बारे में अपनी 2 रिपोर्टों में अस्तित्व और समान संकट के कार्यक्रम के तहत ब्रांट आयोग ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप और परस्पर प्रबल निर्भरता का स्पष्ट चित्र अंकित किया था। आयोग ने जोर देकर यह स्पष्ट किया था कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों में परस्पर निर्भरता जरूरी है। इसके लिए आयोग ने विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव भी किया। इस बैठक को
मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ आयोजित करने का प्रस्ताव किया। इस पहल के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1981 में 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष कानकुन में एकत्रित हुए ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संवाद के मार्ग की अड़चनों को दूर किया जा सके। किंतु विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण कानकुन सम्मेलन विफल रहा। अतः उत्तर दक्षिण संवाद और इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। असफलता के कारण विकसित देश विकासशील देशों के विकास क्रम हेतु अपनी अर्थव्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन या सुधार के लिए तैयार नहीं थे। इस वीडियो के साथ यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।